एमकॉम के सभी स्टूडेंट्स को मेरा सादर नमस्कार। और आज एक नया लेक्चर लेकर के फिर से आ गया हूँ। और अभी तक के जो 4 लेक्चर्स को आपने लाइक किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, और जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि और लेक्चर्स जल्दी से जल्दी आप बनाइए सर, और हमारे एग्ज़ाम करीब आ गए हैं और वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वॉइस को आज मैं और ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसे ही आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, तो और अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहेंगे। तो अभी तक के 4 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप बैक में जा कर के 4 लेक्चर्स देख सकते हैं। और आज के लेक्चर्स में हम फिर से आ गए हैं, और आज का जो लेक्चर है वो आपका लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में आज हम पढ़ने वाले हैं कि लेक्चर्स 5 में पढ़ेंगे जो कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हम 2 तरह के टॉपिक्स आज पढ़ेंगे हम। पहला होता है पार्षद सीमा नियम और दूसरा होता है पार्षद अंतर नियम। इट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आज हम इस 2 टॉपिक पर बात करेंगे। ये 2 टॉपिक क्या होते हैं इसके बारे में आज हम देख लेते हैं। सबसे खास बात होती है कि 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी होता है, पब्लिक का होना ज़रूरी होता है। इसमें पहला डॉक्यूमेंट्स होता है पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसकी क्या क्या विषय सामग्री होगी, क्या क्या शामिल किया जाएगा। ये पार्षद सीमा नियम होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस पर्टिकुलर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लोजेस होते हैं, विषय सामग्री जिसको बोला जाता है। तो 6 क्लोजेस में 6 बातें लिखी गई हैं। यहाँ पर पहला क्लोज होता है नेम क्लोज ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी का नाम बहुत ही वैल्यूबल होता है कि कंपनी का नाम क्या होगा। तो कंपनी का नाम रखने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि कंपनी के जो रूल्स होते हैं वो लीगली आपको सोचना पड़ता है कि कंपनी का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि कानूनी रूप से वो अवैध नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की नज़रों में वो अवांछनीय नहीं होना चाहिए, ऐसा नाम ना हो जो लोगों को धोखा दे पाए। तो कंपनी का नाम रखने के लिए आप यूज़ करते हैं नाम वाक्य, इसको बोलते हैं नेम क्लोज ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का नाम आपको सोच समझ के रखना होता है, और कंपनीज अधिनियम में 22 सिद्धांतों को आपको फॉलो करते हुए अपने कंपनी का नाम रखना होता है। तो कंपनी का नाम रखने के लिए सबसे खास बात होती है कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो नाम के अंत में आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जोड़ना है, और इसी प्रकार से पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड जोड़ना होता है। इस प्रकार से होता है नेम क्लोज ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के नाम को सोच समझ के रखा जाए, कंपनी का नाम क्या रखा जाए, इस बात का पूरा यहाँ पर डिटेल में लिखा जाता है कि कंपनी का नाम कैसे रखा जाए, कंपनी का नाम क्या रखा जाए। सेकंड नंबर होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। इसका मतलब होता है कि आप कंपनी कहाँ पर चलाने वाले हैं, हेड ऑफिस कहाँ पर होगा, तो उसका रजिस्टर्ड कार्यालय, उस रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान क्या होगा, कहाँ पर होगा, और उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर हुआ या नहीं हुआ। तो रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य को बोला जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो ये सेकंड क्लॉज होता है। थर्ड होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट, कंपनी किस उद्देश्य को लेकर के शुरू की गई है, कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट कहाँ तक वो फुलफिल कर पाएगी, या कंपनी ऑब्जेक्ट लेकर के सोशल वेलफेयर के लिए काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, उसको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। 3 ऑब्जेक्ट्स को लेकर के एक क्लोज तैयार किया जाता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लोज। उद्देश्य वाक्य, कंपनी के क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको लेकर के वो एक क्लोजेस तैयार करती है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लोज। फोर्थ वन होता है लिमिटेड लायबिलिटीज क्लोज, सीमित दायित्व। इट मींस एक कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका दायित्व कितना होगा, उसकी एक लिमिट होती है। तो कंपनी के सदस्यों का, मेंबर्स की लायबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए आपको एक क्लोज तैयार करना पड़ता है, सीमित दायित्व वाक्य। मतलब यहाँ पर जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटीज होगी वो कितनी होगी, कितने शेयर्स तक वो लायबल होंगे, तो लिमिटेड लायबिलिटीज क्लोज में ये सब लिखा जाएगा। फिफ्थ नंबर होता है कैपिटल क्लोज। इट मींस
कंपनी की शुरुआत करने के लिए मिनिमम कैपिटल कितनी होगी, पेड अप कैपिटल कितनी होगी, कंपनी की कैपिटल्स को रेज करना है, बढ़ाना है, कम करना है या रिडक्शंस करना है, पुनर्निर्माण करना है, रिकंस्ट्रक्शंस करना है। तो कंपनी की कैपिटल से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो होते हैं हमारे कैपिटल क्लोजेस में, पूंजी वाक्य बोला जाता है। नेक्स्ट वन होता है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एसोसिएशन जो उनका एक अभिधान होता है, जो लोग मिलकर के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हस्ताक्षर वाक्य होता है, किन किन सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, जो संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, इनके हस्ताक्षर का होना भी जरूरी होता है। ये कंपनी का जब सीमा नियम तैयार किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार किया जाता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिस पर कंपनी के मेंबर्स के हस्ताक्षर सिग्नेचर होना भी जरूरी होता है। इस प्रकार से जब कंपनी का पार्षद सीमा नियम तैयार किया जाएगा तो 6 क्लोजेस यहाँ पर आते हैं। तो पहला होता है नेम क्लोज, दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, थर्ड होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, लिमिटेड लायबिलिटीज क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये विषय सामग्री होती है जो पार्षद सीमा नियम के अंदर आपको याद रखना है। तो पार्षद सीमा नियम क्या होता है? तो पार्षद सीमा नियम जो बाहरी तथ्यों को, बाहरी मामलों को निपटाने के लिए और एक्सटर्नल रूप से तैयार किया जाता है वो पार्षद सीमा नियम होता है, और जो इंटरनल तैयार किया वो अंतर नियम होता है। अब जो भी यहाँ पर वाक्य लिखे गए हैं, जो क्लॉजेस लिखे गए हैं, क्या इनमें भविष्य में, फ्यूचर में कोई अल्टरेशन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है? तो परिवर्तन आसानी से होता नहीं है। अगर आपको परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करने के लिए भी आपको कुछ विशेष प्रपोजल रखना होते हैं, प्रस्ताव रखना होते हैं, उसके बाद ही आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगला जो यहाँ पर मैं टॉपिक देख रहा हूँ, पार्षद सीमा नियम का परिवर्तन। अगर हम अल्टरेशन करना चाहते हैं, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो जब अल्टरेशन करना बात होती है कि अगर हमें नाम में अल्टरेशन करना है या हमें रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है, प्लेस चेंज करना है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट में कुछ एडिशन करना है, नए ऑब्जेक्ट लेकर के काम करना है, लायबिलिटीज में चेंजेस करना है, या फिर कैपिटल को कम करना है, ज़्यादा करना है, एक प्रकार के अल्टरेशन हो सकते हैं। तो अल्टरेशन करने के लिए आपको विशेष रूप से कुछ प्रपोजल रखना होते हैं। तो वो प्रपोजल क्या होंगे वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरेशन ऑफ नेम। कंपनी का जो नाम है उसमें अल्टरेशन, उसमें परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रस्ताव, कंपनी को एक विशेष प्रस्ताव साधारण सभा में प्रस्तुत करना पड़ता है और इसको केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी होती है। अगर वो नाम में परिवर्तन करना चाह रहा है कंपनी के द्वारा, तो अल्टरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम अगर आपको चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो आपको एक विशेष प्रपोजल, स्पेशल प्रपोजल, विशेष प्रस्ताव और केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना जरूरी होता है। तब कहीं जाकर के आप नेम क्लॉज में अल्टरेशन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सपोज इंदौर में है और आप उसको दूसरे सिटीज में शिफ्ट करना चाहते हैं, इंदौर में ही एक दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करना चाहते हैं, एक ही शहर के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अलग अलग एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से इसमें भी अल्टरेशन आप कर सकते हैं। तो अल्टरेशन करने के लिए भी अलग अलग बोलते हैं। अगर आप एक ही गांव के अंदर, एक ही शहर के अंदर अगर ऑफिस को चेंज करना चाहते हैं तो आपको विशेष, एक ही राज्य के अंदर करना है तो आपको विशेष प्रस्ताव एक पास करके 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास इस प्रकार की सूचना दे सकते हैं और अपना रजिस्टर्ड कार्यालय शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम दूसरे राज्य में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने ऑफिस को, रजिस्टर्ड कार्यालय को शिफ्ट करना चाहते हैं तो एक प्रपोजल रखेंगे। 30 दिन के अंदर कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति भी लेना जरूरी होती है। कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति लेकर के हम एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने ऑफिस को शिफ्ट कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। थर्ड होता है अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्यों में परिवर्तन। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट्स में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, विशेष प्रस्ताव, स्पेशल प्रपोजल कंपनी की सभाओं में रखा जाता है, डायरेक्टर्स के समक्ष रखा जाता है और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि हमारे उद्देश्यों में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो इसकी अनुमति आपको लॉ बोर्ड से भी लेना पड़ेगी, कंपनी लॉ बोर्ड। दायित्व, लायबिलिटीज में अगर आपको परिवर्तन करना है, अल्टरेशन करना है, तो लायबिलिटीज विशेष प्रस्ताव रखा जाएगा और विशेष प्रस्ताव के बाद किस मेंबर्स की लायबिलिटीज को कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सारे निर्णय लिए जाते हैं।
कैपिटल क्लोज में कैपिटल को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, या किस प्रकार से अल्ट्रेशन करना है, कितने प्रकार से रिकंस्ट्रक्शंस करना है, शेयर्स की वैल्यू को कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सारे निर्णय आपको लेना होते हैं। तो इस प्रकार से जब हम अल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो स्पेशल प्रपोजल जो 30 दिन के अंदर आपको रखना ही होता है सभा के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, तब कहीं जाके अल्ट्रेशन पॉसिबल होता है। सबसे लास्ट होता है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शंस। यहाँ पर सिग्नेचर वाक्य में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मेंबर्स के जो सिग्नेचर पहले थे वो अभी भी होंगे, उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता होती नहीं है। इस प्रकार से 6वें नंबर क्लोजेज में कोई भी अल्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड पॉइंट होता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? पार्षद अंतर नियम। जैसे बताया गया है कि जो पार्षद सीमा नियम होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ये मुख्य प्रलेख होता है, मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, और उसका सहायक, यही कंपनी का सहायक प्रलेख होता है। एक सेकेंडरी प्रलेख होता है, ये भी प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यह कंपनी का सहायक प्रलेख है, जो इंटरनली मैनेज करने के लिए, इंटरनली जो भी बातें होती हैं, इंटरनली जो भी मैनेजमेंट होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको पूरा करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी के द्वारा रखा जाता है। इसमें कंपनी की आंतरिक, इंटरनली जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इंटरनली जो भी बातें होती हैं, वो सब इस इंटरनल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना जरूरी होता है। इसके अलावा कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपनी ने इंटरनली क्या ऑब्जेक्ट सेट किए हैं, उसको लेकर के कंपनी कैसे वर्क करेगी, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर के कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख देती है। कंपनी एवं सदस्यों के मध्य क्या इस प्रकार का रिलेशन होगा, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, इन सब को लेकर के एक आगे रिलेशनशिप जो चल रही होती है, किस प्रकार से काम करेंगे, और आगे कोई डिस्प्यूट्स होता है तो वो सारी चीज़ें इस इंटरनली लिख दी जाती है। इसको हम एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। अब यहाँ पर पार्षद अंतर नियम में अगर हमें कुछ चेंजेस करना हो, जो इंटरनली जो लिखा गया है उसमें अगर चेंजेस करना है तो एक विशेष प्रस्ताव पास कर सकते हैं। जो भी जनरल मीटिंग्स होती हैं, एनुअल मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें हम जनरल प्रपोजल के अलावा विशेष प्रस्ताव पास करके अंतर नियम में भी परिवर्तन हो सकता है। अब यहाँ पर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सी बातों का जिक्र किया गया है, वो कौन कौन सी बातें लिखी जाएगी जो इंटरनली ज़रूरी होती हैं। तो क्या कंपनी, यहाँ पर बात की गई है कि जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो एक टेबल तैयार करती हैं, इसको टेबल ए बोला जाता है। तो क्या कंपनी टेबल ए तैयार करेगी? तो अंतर नियम के अंतर्गत एक टेबल ए तैयार किया जाता है। इसके अलावा शेयर कैपिटल, अंश पूंजी, मार्केट में कितने शेयर इशू किए जाएंगे, कितनी मिनिमम पेडअप कैपिटल होगी, ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी, और रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी होगी, ये सारे यहाँ पर जो डिटेल लिखा जाता है वो शेयर कैपिटल के रूल्स क्या होंगे, क्या क्या हिसाब से हमें कैपिटल को रखना है। इसके अलावा जो प्राइमरी लेवल पर एग्रीमेंट्स होते हैं मेंबर्स के बीच, कंपनीज के बीच, जो वो एग्रीमेंट्स होंगे और उन पर जो भी एक्सेप्टेंस होता है, स्वीकृति होती है, वो सब यहाँ पर लिखा जाएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। इसके अलावा आप इशू ऑफ शेयर्स, कितने शेयर इशू करना है, कितने अलॉटमेंट करना है, कितना आपको एप्लीकेशन बनी चाहिए, कितना अलॉटमेंट, तो अंशों का पूरा विवरण डिटेल्स यहाँ पर लिखा जाएगा। अंडर राइटिंग कमीशन, एक अंडर राइटिंग कमीशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब होता है कि एक अंडर राइटर्स होता है, अभिगोपक, जिसको कंपनी को वो गारंटी देता है, ऐसा व्यक्ति जो कंपनी को इस प्रकार की गारंटी दे रहा है कि आपके सारे शेयर्स मार्केट में बिकवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर ऐसे शेयर्स मार्केट में नहीं बिकते हैं कंपनी के, तो वो शेयर्स को मैं परचेस कर लूंगा और इसके बदले उसको जो भी कमीशन दिया जाएगा उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटिंग कमीशन कितना दिया जाएगा इसके बारे में भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। इसके अलावा ऋण लेने की क्षमता, एक कंपनी कितना मैक्सिमम लोन ले सकती है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, तो उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा जाएगा कितना उसको लोन लेना है, कम करना है, लोन ज़्यादा लेना है, किससे लोन लेना है, बैंक से लेना है, बाहर से लेना है, या पार्टनर से लेना है, या मेंबर से लेना है। ये सारे ऋण लेने की जो कैपेसिटीज़ है वो कितनी है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना ज़रूरी होता है। सभी सभाओं, जितनी भी मीटिंग्स होंगी, तो वो एनुअल मीटिंग्स कितनी होगी, क्वार्टरली मीटिंग्स होगी, एक इमरजेंसी मीटिंग्स होती है, तो ये सारी मीटिंग्स को कब कब करना है, इस बारे में कब कब आयोजन करना है, ये सब लिखा जाएगा। इसके अलावा डायरेक्टर्स के क्या क्या राइट्स होंगे, जो संचालक होते हैं कंपनी के, उनके क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या ड्यूटीज होंगी, ये पहले से लिख दिया जाएगा।
इसी प्रकार से कंपनी की जो ऑडिट होती है वो कंपलसरी होती है, तो कंपनी का जो ऑडिटर है उसको अपॉइंटमेंट किस आधार पर दिया जाएगा, और अपॉइंटमेंट दिया जाएगा तो उसको कितना पेमेंट किया जाए, रेमुनरेशन कितना दिया जाए, पारिश्रमिक कितना दिया जाए, ये सब लिखा जाएगा। अल्टीमेटली अगर एक कंपनी बाइंड अप होती है, लिक्विडेशन में जाती है, तो कंपनी को बाइंड अप करने का मेथड क्या होगा, कंपलसरी लिक्विडेशन होगा या कोर्ट के द्वारा आदेश होगा या अपनी इच्छा से लिक्विडेशन होगा, ये सब कंपनी के समापन की क्या विधि होगी, ये सब इसमें लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने देखा कि यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितनी तरह की विशेष सामग्री होती है, तो 6 तरह के क्लोजेस आपको याद रखना है, उनमें परिवर्तन आपको करना है, कुछ विशेष प्रस्ताव रख सकते हैं केंद्र सरकार की अनुमति या कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति के द्वारा आप उनमें अल्टरेशन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा पार्षद जो अंतर नियम होता है उसमें भी कुछ बातों का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। आपसे पूछा जाता है कि जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम है, आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, या पार्षद अंतर नियम है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, ये क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी बातों का जिक्र किया जाता है, कितनी प्रकार की विशेष सामग्री होती है, कितने प्रकार के क्लोजेज होते हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी अलग टॉपिक लेके आता हूँ, शेयर कैपिटल लेकर के आने वाला हूँ। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये सब वीडियोस में जल्दी से जल्दी आपको लेके आने वाला हूँ, जिससे एग्जाम में आपको हेल्प मिल पाए। और चैनल को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो और अच्छे अच्छे वीडियोस भी आपको शीघ्र मिलेंगे, और शेयर करें जिससे कि जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी हेल्प मिल पाए। और चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।